कई बार आप गिरोगे, फिर उठना पड़ेगा और आपका ग्राफ जो है वो अप डाउन चलता रहेगा, है ना। तो बस आपको लगातार चलते जाना है, कहीं गिरे तो गिर के बैठ नहीं जाना है ना। उठना है दोबारा से और फिर से लड़ाई करनी है। कई बच्चे अभी घर पे बैठे होंगे और बढ़िया मजे से, हो सकता है साइड में टीवी चल रही हो सकता है बेड पे लेटे हो। ये सब हरकतें नहीं करनी है आपको। ये सब हरकतें सिलेक्शन ना होने का कारण बन जाती है। आपके सिलेक्शन होने या नहीं होने में आप रुकावट सिर्फ आप ही हो। अगर आप चाहोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपको तैयारी के समय में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और किस तरीके से आप अपने आप को इस एग्जाम के हिसाब से तैयार कर सकते हो। आप ये समझ लो कि आपका ट्रेनिंग सेशन शुरू हो चुका है और आज आपका पहला दिन है और पहले दिन जो जोश मैं आपका देख रहा हूं ना, यही जोश आखिरी दिन तक रहना चाहिए, तो आप डॉक्टर बन जाओगे। और सबसे पहले आपकी पहली कॉपी, पहला पेज ओपन कर चुके होगे। आपने बढ़िया सुंदर सुंदर राइटिंग में, कई लोगों की तो बहुत गंदी होती है ना, लेकिन फिर भी उनके हिसाब से वो सुंदर ही मानी जाएगी क्योंकि उनको उनकी राइटिंग में समझ में आ जाएगा। तो बढ़िया सुंदर सुंदर राइटिंग से आपने अपना नाम लिखा होगा, ठीक। स्टिकर लगा रखे होंगे, क्लास लिखी होगी, लक्ष्य नीट बैच लिखा होगा, ठीक है। बस वहीं पर उस पहले पेज पर एक चीज और लिखनी है आपको, जो मैं लिख रहा हूं वही आप लोग लिखेंगे। एकदम पहला पेज जो है आपका, वहां आप लिखेंगे मेरा सिलेक्शन होगा। सबसे पहली बात, अगर आप अपने दिमाग में ये बिठा लो और बार बार ये अपने दिमाग को एहसास दिलाओ तो आप वो चीज अचीव कर सकते हो, है ना। तो आप डेली यही बोलें कि मेरा सिलेक्शन होगा। सुबह जब आप उठें तो मिरर के सामने जब आप खड़े हों तो जो व्यक्ति सामने दिख रहा होगा आपको, उससे बस यही बोलना है कि मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्लियर है एकदम? तो लिख लें सभी लोग लिख लें मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। कि तैयारी के समय में क्या क्या चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, क्योंकि हम एक ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो मेजरली यही होगा कि चैट के माध्यम से हम चल रहे होंगे और मैं आपको फील करूंगा, आप मुझे देख रहे होंगे, आप मुझे फील करना कि भाई मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या चीज आपके पास आ रही है, ठीक है। और सबसे बढ़िया जो चीज दिमाग में आपको डालनी है वो ये है कि यार कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। पूरे साल भर आपको कंसिस्टेंट रहना है। कहीं अगर कंसिस्टेंसी बिगड़ती है तो उसको तुरंत रीगेन करेंगे। ऐसा नहीं कि आपका पूरा साल जोश हाई रहेगा। अगर ईमानदारी से बोला जाए तो कई बार आप गिरोगे, फिर उठना पड़ेगा और आपका ग्राफ जो है वो अप डाउन चलता रहेगा, है ना। तो बस आपको लगातार चलते जाना है, कहीं गिरे तो गिर के बैठ नहीं जाना है ना। उठना है दोबारा से और फिर से लड़ाई करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है, कई बच्चे अभी घर पे बैठे होंगे और बढ़िया मजे से, हो सकता है साइड में टीवी चल रही हो सकता है बेड पे लेटे हो। ये सब हरकतें नहीं करनी है आपको। ये सब हरकतें सिलेक्शन ना होने का कारण बन जाती है। आपकी एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी टेबल होनी चाहिए। सबसे पहली बात जो है, आप जिस स्टडी टेबल पर बैठ रहे हो उस स्टडी टेबल का आपको डेली ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि उसको पूरा कचरा कर देना है। जैसे अभी आप बैठे हो तो आपके सामने उस स्टडी टेबल पर क्या होना चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए, और जो भी आपके पास फोन है या लैपटॉप है, या कई बच्चे टीवी में भी देखते हैं हमें, तो आप जहां भी बैठे हो, जैसे भी जिस भी माध्यम से आप हमें देख रहे हो, आपकी स्टडी टेबल पर इसके अलावा और कोई भंडारा नहीं होना चाहिए, है ना। स्टडी टेबल पर कई लोग बहुत सारी किताबें रख लेंगे इकट्ठी कर करके, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, है ना। रिश्तेदारों को दिखाने के लिए करते हैं ना अपन कि अरे आज तो अंकल आने वाले हैं, आज तो उनको दिखाएंगे, देखो कितना पढ़ रहे हैं हम। ऐसा कुछ नहीं करना, दिखावे के लिए नहीं पढ़ना, हमें अपने लिए पढ़ना है, ठीक है। तो स्टडी टेबल पर सिर्फ कॉपी और पेन क्लास के टाइम पे होना चाहिए, और उसके अलावा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप रिवीजन कर रहे हो, उस टाइम पे जो भी सोर्सेज है वो आपके सामने होने चाहिए, है ना। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज जो है वो यही है कि स्टडी टेबल आपकी क्या होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज स्टडी टेबल होनी चाहिए। बात समझ गए? स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज से समझ गए बात? सभी लोग जल्दी बताओ, क्लियर है? हाँ, स्टडी टेबल पर आपको चेयर पे बैठना भी है ना, ऐसा नहीं कि बस खड़े खड़े पढ़े जा रहे हैं ठीक है, बिल्कुल। हाँ, कह रहे सर बैठना भी है क्या? बिल्कुल बैठना है ना। तो ऑर्गेनाइज स्टडी टेबल होना चाहिए। और दूसरा, अपने एग्जाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। नो योर एग्जाम। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये एग्जाम आपसे क्या डिमांड करता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जहां तक नीट की बात की जाए, और जो सेक्शन में ले रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं।
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपके सामने कोई सवाल है उसमें आप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन कई बार होती है, थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन उससे आपको डरना नहीं है, धीमे धीमे अपने आप को इंप्रूव करना है। तो कैलकुलेटिव पार्ट से हम डील कर रहे होंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आपको एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है, कौन कौन से चैप्टर हैं। तो एग्जाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अपनी तरफ से आपको क्या करना है, अपनी तरफ से आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को डाउनलोड करना है, ठीक है। जो भी सिलेबस है आपको उसको डाउनलोड करना है और उसका आपको प्रिंट निकाल के जो भी आपकी स्टडी टेबल है वो आप सामने चिपका लो। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब हम आगे चलते हैं ना, देखो ये जो एग्जाम है ना, इसमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, इसमें आपको कंप्लीटली इन्वॉल्व रखना होगा अपने दिमाग को। जब आप नहीं भी पढ़ रहे हो ना, तब भी आपके दिमाग में ये सब बातें चलनी चाहिए, है ना। तो सिर्फ थ्योरी या क्वेश्चन ही नहीं होता, उसके अलावा भाई एग्जाम में तो चलो थ्योरी क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन होता है, लेकिन उसके अलावा जो आसपास का एनवायरमेंट है वो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि आपका जो सिलेक्शन कराने के लिए एक तरीके से पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम के बारे में जानो, सिलेबस डाउनलोड करो, उसका प्रिंट अपने सामने निकालो, ताकि आपको ये लग जाए, पता रहे कि यार इस दिन इतना कवर हो गया, इस दिन इतना कवर हो गया। बाकी हम भी बताएंगे, लेकिन आपको खुद से भी अपनी तरफ से आना चाहिए, है ना। स्वयं की जिम्मेदारी लेना पहले सीखना होगा आपको, और आपके सिलेक्शन होने या नहीं होने में आप रुकावट सिर्फ आप ही हो। अगर आप चाहोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं चाहोगे तो नहीं होगा, ठीक है। चलें आगे। एक टेंटेटिव टाइम टेबल आपका होना चाहिए। अब ये टाइम टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फिक्स कर लिया कि सुबह 7 बजे उठना है, 7 से 7:30 फ्रेशन अप, 7:30 से 8 ब्रेकफास्ट, 8 से 9 स्टडी। ऐसे नहीं करना भाई, इस तरीके से कोई टाइम टेबल नहीं बनता है, क्योंकि जिस दिन आप थोड़ा लेट हो जाते हो उठने में, वो पूरा टाइम टेबल सत्यानाश हो जाता है उसका। तो आपको टाइम स्लॉट्स बनाने हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। टाइम के स्लॉट के हिसाब से आपको पढ़ना है कि भाई 2-2 घंटे के या 1.5-1.5 घंटे के या 1-1 घंटे के स्लॉट्स में हम पढ़ेंगे, है ना। तो इतना ज्यादा तकलीफ नहीं देनी बॉडी को कि मतलब एकदम जो है बॉडी परेशानी हो जाए तुमसे, कहे क्या कर रहे हो, बॉडी कहेगी भाई क्या कर रहे हो। ऐसा भी नहीं करना आपको। आपको पता है क्या, तैयारी को लोग क्या अलग मानते हैं, तैयारी को, प्रिपरेशन को एक अलग पार्ट ऑफ लाइफ मानते हैं। लाइफ का पार्ट बना लो ना इसको, भाई जो आपकी जिंदगी चल रही है उसी में ही ये चल रहा है, अलग से नहीं कि भाई अलग से बोझ लेके बैठे रहते कि नहीं ये एग्जाम है, ये एग्जाम है, एग्जाम है, ठीक है एग्जाम तो है ही, लेकिन आपको उसको अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा एग्जाम को, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हेल्दी फूड आप लीजिए और बीमार कम से कम होइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, जहां आप 2-4-5 दिन बीमार हो गए ना, तो फिर हो जाता है बैकलॉग, और फिर वो क्लियर करते करते आपकी हो जाती है हालत खराब। तो ये ट्राई करें कि यार कम से कम बीमार पड़ने की कोशिश करें। उसके लिए आपको हेल्दी फूड खाना है, और घर पे हो, है ना, या कहीं हॉस्टल लेके भी रह रहे हो, तो थोड़ा ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, है ना। सेहत है तो सब कुछ है, ठीक है। नहीं तो पता चला 2-4-5 दिन 10-15 दिन बीमार हो गए, पूरा का पूरा चैप्टर ही साफ हो गया आपका, और फिर आप उसको कवर करने में संघर्ष किए जा रहे हो। तो ये बिल्कुल ध्यान देना है आपको, ठीक है। और नींद भी आपको भरपूर लेनी है। ऐसा नहीं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने सीनियर से पूछ लेते हैं और वो उनको बहुत गलत ज्ञान दे देते हैं कि भाई 20-20 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, है ना, सोना कम करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना भाई, आराम से देखो, कम से कम 6 घंटा तो सोना ही है। अगर 8 घंटा भी सो रहे हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, दिमाग को भी तो रेस्ट देना है, बॉडी को भी तो रेस्ट देना है ना। तो मिनिमम 6 घंटे की तो नींद जरूर लें। 3 घंटे 4 घंटे सो के आप सोच लें कि हम बहुत ज्यादा आउटपुट निकाल लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। प्रॉपर तरीके से आप सोइए तो आपका दिमाग ज्यादा चलेगा जब आप पढ़ रहे हो। देखो मेन चीज क्या है ना, इफेक्टिव स्टडी बहुत मैटर करती है। आपने खुद ही देखा होगा, अब तो खैर आप लोग बड़े हो गए हो, 12th क्लास में आ गए हो, आपने खुद ही देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार वो आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लेते हैं तो यार बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, 1 घंटे में वो 2 घंटे का आउटपुट निकाल लेते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं 3-3 घंटे बैठ जाते हैं, फिर भी उनसे कुछ नहीं हो रहा है। तो सिर्फ आपको स्टडी टेबल पे बैठना ही सब कुछ नहीं है। जितनी देर आप बैठ रहे हो आप उसके साथ इंसाफ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मतलब जितनी देर आप बैठे हो उसमें आपका आउटपुट 100% निकलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 4-4 5-5 घंटे की सिटिंग आप करें, 1-1 घंटे की सिटिंग करें, 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक ले लें बीच में, फिर 1 घंटे बैठे। इस तरीके से दिमाग को भी रिफ्रेश करते रहें, है ना, दिमाग को भी रिफ्रेश करते रहें।